वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैंडलिंग डेटा। ठीक है, तो हैंडलिंग डेटा क्या होता है, तो डेटा के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैथ्स का है, क्लास 1 का वीडियो, ऑक्सफोर्ड की। तो चलिए अब वीडियो को सो डियर चैप्टर पे जाने से पहले हम लोग डेटा के बारे में समझ लेते हैं। डेटा क्या होता है। आप लोग मोबाइल का डेटा ऑन करते होंगे, तो उसके अलावा भी और भी बहुत सारा डेटा होता है। उसके अलावा भी और डेटा है, जैसे कि आप डेटा किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपका नंबर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है। अब कैसे, जैसे कि आप कोई भी नंबर्स होता है ना, जैसे कि आपका हाइट हो गया, हाइट होता है ना, हाइट वो एक नंबर के फॉर्म में 5 फुट 2 इंच इस तरीक़ा से, या 2 फीट 3 फीट, ये सब एक नंबर के फॉर्म में है। तो ये भी एक डेटा है। किसी स्टूडेंट का हाइट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो ये सब डेटा, तो यही डेटा को हमको हैंडल करना है। ठीक है, इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिक्चर दिया गया है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट द नंबर्स फॉर ईच फ्रूट्स इन द ब्लैंक्स इन गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको इसमें से क्या करना है, डेटा फाइंड करना है। अब कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब एक जैसा फ्रूट्स ये देखो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि राइट द नंबर्स ऑफ ईच फ्रूट्स इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अब ये वाला जो आपका यहाँ पे, तो अब ये वाला पे क्या करना है कि यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं, 1 एप्पल्स हैं। यहाँ कितने हैं, 1 ये है बनाना। तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पे ऑरेंज 1 है, मैंगो 1 है, पाइनएप्पल 1 है। तो बस ये ब्लैंक में आपको फिल करना है कि कितने नंबर्स में एप्पल्स हैं, कितने नंबर्स में बनाना है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि यहाँ पे आपको लग रहा हो कि एक एप्पल है, तो हम सिंपली यहाँ पे 1 लिख देंगे। एक बनाना है 1 लिख देंगे, एक ऑरेंज है 1 लिख देंगे, एक मैंगो है 1 लिख देंगे, यहाँ पे एक पाइनएप्पल है 1 लिख देंगे। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आप गलत कर दोगे ऐसे। हमको यहाँ से देखना नहीं है, यहाँ पे बस आपको ये बताया गया है कि एप्पल है, तो इस बास्केट में जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, तो हम लोग काउंट करेंगे पहले इसको। यही डेटा होता है, डेटा को ऐसे ही हमको फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे देखो कितने एप्पल्स है टोटल, 1 2 3, टोटल कितने एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं। तो सिंपली यू हैव टू राइट हियर 3। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब बनाना है यहाँ पे, तो बनाना इस बास्केट में कितना है, तो यू हैव टू काउंट ना, आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो बनाना कितने हैं, लेट्स काउंट 1 2 3 4। सो व्हाट वी विल राइट हियर डियर, हियर वी हैव टू राइट 4 बिकॉज देयर आर 4 बनानास, सो दैट वी आर राइटिंग 4 हियर। ठीक है, कितने बनानास थे, टोटल 4 बनानास था, काउंट किए तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे 4 लिखना होगा, यहाँ पे 3, एंड ये आपको करना है। दिस इज़ फॉर यू, यू हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, और इसमें देखो क्या है, एक जैनित के फादर हैं। ठीक है, जैनेट्स का उनका कोई नाम होगा, बस ये बताया जा रहा है। उनके पापा है, उसके एक फार्म है। ठीक है, फार्म मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रखे जाते हैं। ठीक है, उसको फार्म बोला जाता है। बहुत सारे एनिमल्स है इस फार्म में, और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया ना, उसी हिसाब से हमको करना है। यहाँ पे भी हमको डेटा नंबर वाइज काउंट करेंगे, तो नंबर हम बताया था आपको डेटा होता है, उसी हिसाब से हमको काउंट करके यहाँ पे भी डेटा को फाइंड करना है। अब कैसे करना है, देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये इस फार्म में कितने एनिमल्स हैं, काउंट करके उसी हिसाब से इस बॉक्स में आपको फिल करना है कि कितने नंबर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपका यहाँ पे शीप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में टोटल आपको काउंट करना है कितने शीप हैं। तो एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो टोटल कितने हुए, 2 शीप हुए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बाबू, 2 लिख देंगे। बस ऐसे ही डेटा को फाइंड करना है। फिर आपका हॉर्स है, तो हॉर्स कितने हैं, तो उसी हिसाब से आप काउंट करोगे और यहाँ पे आंसर को फाइंड लिखोगे, और ये 2 आपके लिए है। ठीक है, जैसे हॉर्स 2 थे और ये शिप भी 2 ही थे। ठीक है, तो हम 2 2 लिख दिए, आप बाकी सब लिखोगे। ठीक है, अब हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, रिया हेल्प हर टीचर ऑर्गेनाइज अ बुक इन सेल्फ, काउंट द नंबर्स। अब देखो रिया अपने टीचर्स को हेल्प करती है। रिया नाम को कोई स्टूडेंट्स होगी, जैसा कि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, तो आप लोग मेरा हेल्प करोगे कि ये सेल्फ है, इसमें बुक्स रखने के लिए। ठीक है, बुक्स रखने के लिए हेल्प की। अब यहाँ पे देखना है हमको, इसका हमको डाटा फाइंड करना है। अब कैसे डाटा को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमको क्या करना होता है ना, किसी भी चीज़ को, डेटा को फाइंड करने के लिए। अब जैसे कि एक चीज़ आप लोग समझो अपनी लैंग्वेज में, हम घर का लैंग्वेज में समझाते हैं। आपके मम्मी होगी, ठीक है, आपके मम्मी आपको क्या इंस्ट्रक्शन देती है कि बाबू जाओ किचन से जो रेड कलर का जितने भी डब्बा होगा उसको उठाकर ले आओ।
ठीक है, आपको अगर बोला जाता है तो आप जाते हो किचन में और रेड कलर का जितना भी डब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा आप उसको उठाओगे ना, जो रेड कलर का डब्बा बोला गया, तो आप क्या करोगे कि जाओगे, जो मान के चलो टोटल 3 रेड्स कलर का डब्बा थे, ठीक है, टोटल कितने रेड कलर का डब्बा थे किचन में 3, तो आप तीनों को उठा कर ले आओगे तो आपका सही हो गया। अगर एक और डब्बा होगा आपको नहीं दिखाई दिया तो गलत हो गया। मतलब इस तरीक़ा से आप जितना डब्बा था आप उठा कर ले आए रेड कलर का। तो उसी तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया, मम्मी आपको इंस्ट्रक्शन दी कि रेड कलर का डब्बा उठाकर लाना है, तो आप वही डब्बा उठाकर लाकर मम्मी को दे दिए। फिर बोलेगी कि ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का ला। तो ये एक डेटा आपको वहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 4 तो नंबर वाइज हो रहा है ना, यही चीज़। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, रिया अपने टीचर को हेल्प की, ये सेल्फ था इस पर बुक रखने के लिए। अब बुक यहाँ पे रखा गया। अब आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि यहाँ कलर दिया गया है बुक्स का, रेड है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेड है, येलो यहाँ पे है, ठीक है, ब्लू भी है और ग्रीन भी हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और कोई कलर देखो नहीं है ना, कोई भी कलर नहीं है, बस यहाँ पे टोटल 4 कलर्स हैं। अब यहाँ पे बोलना है कि रेड, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नंबर्स ऑफ बुक्स, रेड का कितने बुक्स हैं, तो आपको यहाँ से काउंट करना है। जैसे कि एक हम आपको बता देते हैं काउंट करके और बाकी आपको करोगे, आप लोग करोगे। यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको खुद से काउंट करना है, खुद से दिमाग यूज़ करना है कि कितना काउंट करना है। तो सबको आता ही होगा, हाँ आता होगा, ठीक है, गुड। अब चलो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। देखो तो ऊपर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का कितने हैं, देखो 1 2 3 4, ऊपर में कितना हो गया, 4 हो गया। अब नीचे में देखते हैं, काउंट करते हैं इसमें, ओके। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। और फिर सबसे नीचे में देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है। अब इसको टोटल ऐड करने सबको आता है, 5 + 5 10 और 10 + 4 14, तो टोटल कितने हैं रेड कलर का, 14 बुक्स हैं। आगे बात समझ में, ऐसे आपको काउंट करके लिखना है और बाकी सब ये आपको खुद से करोगे, हम समझा दिए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि हैव यू हेल्प्ड योर टीचर, क्या आपने ऐसे कभी अपने टीचर्स की मदद की है। अगर किए होंगे आप लोग तो लिख सकते हो कि यस आई हैव हेल्प माई टीचर। कुछ अदर वर्क में भी कर सकते हो, जैसे नोट्स बुक वगैरह सबमिट करके देते हो ना अपने क्लास टीचर को, तो वो भी एक हेल्प हो गया, वो भी एक डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, जो बच्चे कंप्लीट किए उनका बस ले रहे हो। अब यहाँ पे देखो क्या दिया, ड्रॉ सम सर्कल्स, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ है, इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। सर्कल उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से राउंड होता है, ओके। ट्रायंगल जिसका 3 साइड्स होते हैं, स्क्वायर जिसका 4 साइड्स होते हैं, जो 4 साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस बॉक्स में आपको कुछ सर्कल ड्रॉ कर लेना है, कुछ स्क्वायर ड्रॉ करना है, कुछ ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आप अपने हिसाब से ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि ये आपको खुद से डेटा बनाना है। अब जैसे कि हम अपने हिसाब से हम खुद से कर रहे हैं ना, आप लोग भी अपने से करना है। देखो जैसे कि हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, आप लोग हंसना मत, ओके। अब देखो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को काउंट करने के लिए बोलना कि कितने सर्कल हैं, कितने ट्रायंगल है, कितने स्क्वायर है। अब देखो सर्कल कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 4, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ट्रायंगल कितना दिखाई दे रहा है, टोटल 6 लिखेंगे। ये कितना है, 6, तो ऐसे करके बस ये आपको खुद से एक डेटा बना लेना है ना, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे बोला गया है आइकन में कि रीड एंड ऑर्गेनाइज डाटा, जैसे कि ये डेटा को आपको खुद से ऑर्गेनाइज करना था, तो ये आप लोग खुद से कर सकते हो। तो अगर कर पाते हो तो आपको क्या लिखना है कि यस आई कैन डू, और नहीं कर पाते हो, अगर किसी की मदद से किए हो, जैसे आपके अपने मम्मी की मदद से किए हो, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि किसके मदद से किए हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई हैव डन विथ द हेल्प ऑफ माई मदर या टीचर, जो भी हो, ओके। बस यही चीज़ था इसमें। अब हमारा नेक्स्ट है, उसी तरह से यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है, आपको उस हिसाब से करना है, बस इसको हम आपको समझा देते हैं, आप कर लेना इसको। देखो फातिमा सीम्स अ लॉट्स ऑफ व्हीकल्स causing pollution in her area. One day she observed makes a list different vehicles that are causing this. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये इसका क्या नाम है, फातिमा नाम है। भी ये क्या कि बाहर जाती है, तो जाने के बाद इसको लगता है कि बहुत सारे गाड़ी जो है उससे धुआं निकलता है और पूरा पॉल्यूशन हमारा एरिया में, हमारा हवा में पूरा पॉल्यूशन गंदगी हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो ये क्या कि एक लिस्ट बना ली कौन कौन सा ऐसा गाड़ी है जिससे ज़्यादा धुआं निकलता है और जो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है।
अब यहाँ पे देखो एक लिस्ट बनाई है, खुद से आप लोग भी ऐसे लिस्ट बना सकते हो। तो यही एक डेटा हो गया हमारा। जैसे यहाँ पे ऑटो है, ओके, कैसे यहाँ पे जा रहा है, कितना कर रहा है। तो अब यहाँ पे जितना यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये हमको क्या बोलते हैं, ऑटो रिक्शा इसको बोलते हैं, इसको हम लोग कार्स बोलते हैं, ठीक है। और बसेस यहाँ पे है, तो कितना उसके घर से क्रॉस करता है, मतलब कि जहाँ जाती है। तो अब यहाँ पे बस वही लिखना है, कार्स कितना है, बसेस कितने हैं, ठीक है, ऑटो रिक्शा कितना। तो काउंट करके आप यहाँ से लिख लोगे, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास हैव अ फ्लोइंग फेवरेट कलर्स। अब यहाँ पे ये कलर्स दिया हुआ है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है। अब आपका आप क्लास में जाओगे, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट होने के बाद जैसे कि आप उनसे पूछना, सारे स्टूडेंट में से, कि रेड किसका फेवरेट कलर है। तो मान लीजिए जो बहुत सारे स्टूडेंट हाथ उठाते हैं, अपना हैंड को रेज़ करते हैं, जैसे कि 10 स्टूडेंट हैंड को रेज़ किए, तो अब कितने स्टूडेंट का फेवरेट कलर रेड है, तो 10। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है। ब्लू कलर के लिए बोलना है कि ब्लू कलर किनका किनका पसंद है, किनको फेवरेट है ब्लू कलर। तो अगर उसमें 5 स्टूडेंट उठाए तो यहाँ 5 मेंशन करना। बस ये आपको अपने स्कूल में जाकर एक कलर अनाउंस करके पूछ कर अपने फ्रेंड्स का, और यहाँ पे डेटा बना देना है। कोई दिक्कत, आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट करना, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय टेक।